नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग प्लेट टेक्टोनिक्स का लास्ट पार्ट डिस्कस करेंगे। इससे पहले हमने सारी थियरीज डिस्कस कर ली थी, अब सारी सीमाएं डिस्कस कर ली थी। हमारा सिर्फ महाद्वीपीय अब सारी सीमा बचा हुआ था। हमने सबकी लोकेशन भी देख ली थी, जैसे कि प्लेट डाइवर्जन यानी कि अपसारी सीमा पर मध्य अटलांटिक कटक का निर्माण हुआ था और कैसे हुआ था देख लिया था। फिर ऐसे ही फोल्ड माउंटेन्स बने थे जहां पर महासागरीय और महाद्वीपीय क्रस्ट का अभिसरण हुआ था यानी कि टक्कर हुआ था। ऐसे ही ये ज्वालामुखी द्वीप जैसे कि जापान और फिलीपींस के जो ज्वालामुखी द्वीप है वहां पे उनका निर्माण कैसे हुआ और सुनामी क्यों आती है, ये सब हमने डिस्कस कर लिया था। ठीक, हमने ये देखा था कि प्लेट क्या होते हैं और कैसे अलग अलग प्लेट्स, महासागरी क्या होता है, महाद्वीपीय क्या होता है और महाद्वीपीय क्या होता है, हमने डिस्कस कर लिया था इससे पिछले वीडियो में। यानी कि ये डिपेंड करता है कि कौन सा क्रस्ट क्रस्ट का कौन सा हिस्सा एक दूसरे से टकरा रहा है। जैसे कि अगर महाद्वीपीय हिस्सा महासागरी से टकरा रहा है तो महासागरी अभिसरण होगा, महासागरी हिस्सा टकरा रहा है तो महासागरी अभिसरण होगा। हमने देखा था प्लेट क्या होता है, क्रस्ट और ऊपरी मंडल का सबसे ऊपरी पार्ट जो होता है वो होता है क्रस्ट, स्थल मंडल, लिथोस्फीयर, और उसी के बड़े जो टुकड़े होते हैं उनको प्लेट कहते हैं। नाउ सबसे लास्ट पार्ट हम आज डिस्कस करेंगे अभिसारी सीमा में महाद्वीपीय अभिसारी सीमा, और इसी में यही जुड़ा हुआ है हिमालय की उत्पत्ति से। ठीक है, पहले हम मैप में इसका लोकेशन देख लेते हैं। यहाँ पे ये है यूरेशियन प्लेट, बड़ी प्लेट है, और ये इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट है। इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट का जो मूवमेंट का डायरेक्शन था वो था नॉर्थ ईस्ट यानी कि उत्तर पूर्व की तरफ, और यूरेशियन प्लेट का डायरेक्शन था साउथ। इसका नॉर्थ वेस्ट था और इसका साउथ ईस्ट था। ठीक है ना। अगर इस कॉन्टेक्स्ट में देखें, अगर हम ग्लोब के हिसाब से देखेंगे तो ये उत्तर पूर्व की ओर जाएगा और ये उत्तर पश्चिम की ओर जाएगा। वो एक बार देख लीजिएगा आप, ऐसे समझाना कठिन होगा। फिलहाल हम ये देखते हैं यहाँ पे स्थलाकृतियां यानी कि जो ट्रांस हिमालय है, बृहद हिमालय है, उनका निर्माण कैसे हुआ। यहाँ पे टक्कर होने के बाद इन दोनों के बीच में उस समय पे इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट और यूरेशियन प्लेट के बीच में यहाँ पे एक प्लेट था, महासागरीय प्लेट था, टेथिस सी प्लेट। तो टेथिस सी प्लेट और यूरेशियन प्लेट और इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट के बीच का ये सारा खेल है। ठीक है। नाउ महाद्वीप यूरेशियन प्लेट भी महाद्वीपीय प्लेट है और इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट भी महाद्वीपीय प्लेट है। इन दोनों के बीच में एक सी प्लेट यानी कि सागरीय प्लेट थी, महासागरीय प्लेट, वो थी टेथिस सी प्लेट। ये पूरी तरह से महासागरीय प्लेट थी। ये बहुत पहले की बात हो रही है जब प्लेट से पेंजिया से डिवाइड होकर के गोंडवाना लैंड डिवाइड होकर के आगे मूव कर रहा था उस टाइम से। ठीक है, तो सबसे पहले टक्कर हुआ यूरेशियन प्लेट और टेथिस सी प्लेट के बीच में। तो इन दोनों के टक्कर की वजह से, इससे पहले हमने देखा था कि अभिसरण की वजह से एक संपीड़न, टक्कर की वजह से संपीड़न बल की उत्पत्ति होती है और संपीड़न बल यानी कि प्रेशर फोर्स के बाद वलन की प्रक्रिया होती है, उसके बाद फोल्ड माउंटेन्स का निर्माण होता है। तो जब टेथिस सी और यूरेशियन प्लेट का टक्कर हुआ तब ट्रांस हिमालयस का निर्माण हुआ। यहाँ पे ट्रांस हिमालयस का निर्माण हुआ किसके ऊपर, जो महाद्वीपीय प्लेट है, यानी कि क्योंकि महाद्वीपीय प्लेट थोड़ी हल्की होती है इसलिए वो ऊपर उठ जाती है और वहां पे ट्रांस हिमालयस का निर्माण हुआ। तो ये है आपका ट्रांस हिमालयस। ओके, नाउ ये जब आगे बढ़ते हुए और इसको पीछे से धक्का किस प्लेट से मिल रहा था, जो इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट है ये टेथिस सी प्लेट को पीछे से धक्का दे रही थी। धीरे धीरे करके जो टेथिस सी प्लेट है वो यूरेशियन प्लेट के नीचे सबडक्ट हो गई, जाके स्थापित हो गई, यानी कि पूरा नीचे नहीं गई, अदरवाइज यहाँ पे ज्वालामुखी का निर्माण होता, लेकिन ऐसा नहीं होकर के चूंकि ये काफी हल्की प्लेट थी कंपैरिजन में, इसलिए ये नीचे जाके यहाँ पे सेटल हो गई। उस सेटल होने के बाद फिर इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट और यूरेशियन प्लेट का टक्कर होता है। टक्कर होने पे जो इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट है वो सबडक्ट कर जाती है और यूरेशियन प्लेट के ऊपर पहले से ट्रांस हिमालयस यहाँ पे मौजूद है, यहाँ पे पहले से ट्रांस हिमालयस मौजूद है, यानी कि ट्रांस हिमालयस की उत्पत्ति पहले हुई। जब ये दोनों का टक्कर होता है तब जो फोल्ड माउंटेन बनते हैं ये है हिमालयस, जैसे कि बृहद हिमालय,
लघु हिमालय, शिवालिक, ये सबका अलग अलग टाइम पे निर्माण हुआ, ठीक है ना। और इन दोनों के बीच में एक जो गर्त बना उसको मतलब जहाँ पे ये प्लेट नीचे गई उसको बोलते हैं इंडस सांगपो सचर जोन। इंडस सांगपो सचर जोन। यहाँ पे इंडस और उसकी सहायक नदियों के द्वारा निक्षेपण किया जाता है। जैसे कि आप देखेंगे कि जैसे ही हम अपना पीर पंजाल रेंज और जो हमारी हिमालयाज का हिस्सा है उसको पार करने के बाद और ट्रांस हिमालय जैसे काराकोरम लद्दाख के बीच में ही सिंधु नदी बहती है, ठीक। बाद में उनका डायरेक्शन अपर्दन वगैरह की क्रिया के द्वारा बदला है, वो अलग बात है, लेकिन उनकी उत्पत्ति कुछ इस प्रकार से हुई थी। नाउ सबसे पहले उत्पत्ति हुई ट्रांस हिमालयज का। ट्रांस हिमालयज और बाकी हिमालयाज, ये जो ये हिस्सा ये बाकी हिमालयाज है, अरे इनके बीच में इंडस सांगपो सचर जोन है। उसके बाद सबसे पहले ग्रेटर हिमालय का निर्माण हुआ, फिर लेसर हिमालयाज का, फिर शिवालिक का, और उस बीच में एक गर्त बनता है। वो गर्त जब भर दिया जाता है गंगा और आदि अलग नदियों के द्वारा, तो यहाँ पे उत्तरी मैदान का निर्माण होता है निक्षेपण की क्रिया के द्वारा, ठीक। और इन सबके बीच में एक थ्रस्ट, एक गहरी जगह बनती है जिसको अलग अलग नामों से जाना जाता है। एक है मेन सेंट्रल थ्रस्ट, एक है मेन बाउंड्री फॉल्ट, और एक ये जहाँ पे गंगा नदियों का निक्षेपण हुआ है वहां पे है हिमालयन फ्रंट फॉल्ट, और फिर दूर जाकर के महाद्वीपीय पठार जो कि पहले से निर्मित था। तो ये पूरी संरचना है और प्रोसेस है हिमालयाज के निर्माण का जो अलग अलग टाइम पे हुए हैं। यानी कि ट्रांस हिमालयाज अलग है और बाकी हिमालयाज अलग है। ट्रांस हिमालयाज बनी है यूरेशियन प्लेट पर और बाकी हिमालयाज जो बनी है वो है इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट पर, ठीक। और इन दोनों को डिवाइड करती है इंडस सांगपो सचर जोन, ओके। तो हमने पूरी क्या बोलते हैं प्लेट विवर्तन की डिस्कस कर ली और उनसे उसके द्वारा बनने वाले अलग अलग लैंड फॉर्म्स, वो आकृतियां भी हमने डिस्कस कर ली, कहाँ ज्वालामुखी कहाँ भूकंप आता है, सब हमने डिस्कस कर लिया। आई होप आपको समझ में आया होगा। सो थैंक यू।